बात है जो उस मैदान है उसमें तबीयत क्लास है, तबीयत है, सब विभाग है, उसकी सफाई के सिलसिले में ये बाकी एक मिलादुन नबी के लिए क्या बात है आप? 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत ही जोश खरोश और बहुत अकीदत के साथ हम लोग मनाने जा रहे हैं इस साल। और अभी जिला प्रशासन में हमारे सीनियर एसएसपी थे, डीसी साहब थे, एडीएम साहब थे, साथ में सिटी एसपी थे और एसडीएम साहब थे। सभी लोगों ने बहुत ही उन लोगों से हम लोगों ने सबसे पहले तो अनुरोध किया कि हमारे इस जश्न में आप भी शामिल हो। और उन्होंने बहुत ही अच्छे वातावरण में, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आपसी एकता और भाईचारे के साथ हम लोग इस बार भी ईद मिलादुन नबी का जश्न पूरे जोश खरोश और अकीदत के साथ हम लोग मना रहे हैं। ऐसा है कि जुलूस निकलेगा और जुलूस पूरे शान और शौकत के साथ निकलेगा। सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी ने गाइडलाइन जारी कर दिया है और ये भी हिदायत दिया है कि जो 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से आएंगे, दूर दराज से लोग आते हैं और वक्त की पाबंदी का भी ख्याल रखना है। तो हम लोगों ने कहा है कि कोई भी बाइक स्पीड से नहीं चलाएगा, अपने तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लोग चलेंगे और जुलूस में जो शामिल होंगे तो जुलूस में शामिल होकर अपने जो मोहब्बत और इखलाक है, जो भाईचारा है, उसको स्थापित करना है। हुजूर की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा, है ना, ये इमामुल अंबिया की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, यही सब नारा लगेगा। सुन्नी बरेली सेंट्रल कमेटी ने ये गाइडलाइन जारी किया है। यही सब नारा लगेगा और साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि आप लोग जो निकलेंगे जुलूस में, वो सर में इमामा जरूर बांधे, अगर इमामा नहीं तो टोपी जरूर पहने, नंगे सर न चले और कतारबद्ध तरीके से चले और दरूद पढ़ते हुए चले, सलाम पढ़ते हुए चले और किसी तरह का बाजा गाजा डीजे इस तरह का कार्यक्रम के लिए सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी ने मना किया है और उस तरह की पाबंदी भी आयद की गई है। देखिए, हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे जो प्रोसेशन निकलती है उसके लेके आज उपायुक्त महोदय, एसएसपी महोदय, एसडीओ साहब, एडीएम साहब, सिटी एसपी, सारे लोगों की मौजूदगी में, नगर निगम के प्रभारी के सारे लोगों की मौजूदगी में बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हम लोग को भी भरोसा दिलाया गया और हम लोग भी उनको भरोसा दिलाए कि अमन व अमान से मोहम्मदी जुलूस रोड में निकलेगी और किसी भी तरह का कोई मामला हम लोग की तरफ से तो नहीं होता है। प्रशासन भी मुस्तैद रहेगी कि किसी तरह का कोई मामला नहीं हो, क्योंकि सारे लोग उस दिन जो रोड में रहेंगे सब मोहम्मद साहब के चाहने वाले लोग हैं। हम लोगों ने बात यहाँ यही रखे है कि जैसे देहात का बहुत सा थाना है जिसमें जुलूस निकालता है लोग तो रोक देता है, बोलता है कि परमिशन नहीं मिला है, आप लोग परमिशन लीजिए तब आप निकलिए। इस बात को हम लोगों ने रखा है इनके डीसी साहब के पास, एसपी साहब के पास। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, सभी को जो है आदेश दे दिया जाएगा और किस कमेटी में सारे लोग डिसाइड कर लेंगे, लेकिन लिखित रूप से थाना को आप लोग दे दीजिएगा। महावीर मंडल का जैसी याद होती है। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं जिला प्रशासन को कि हजरत मोहम्मद हजरत पैगम्बर जो जन्म दिवस मनाया जाएगा उसमें जो भारी भीड़ होती है, आज तक के प्रशासन ने कई बुलाकर लोगों से मीटिंग नहीं किया। पहला प्रशासन है रांची के डीसी साहब, जिन लोगों ने अनुरोध किया तो विधायक बुलाए, प्रिंसिपल निकाल कर मौलानाओं से बात की, जो समस्याएं थी सफाई का, बिजली का, पानी का, हर समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन की है। क्योंकि मुहर्रम भी बनाए, रामनवमी बनाए, उनके नेतृत्व में डीसी साहब नेतृत्व में सीनियर साहब अच्छे से काम किए, तो उम्मीद है कि इससे अच्छे काम करेंगे। और हजरत पैगम्बर का जो मोहम्मद जो 5 तारीख को निकलने वाली है जो पैगाम, जो पूरे देश में उनका बनाया जाएगा, भाईचारे के साथ रहना है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर समाज को आगे बढ़ाना है, कोई हिंसा नहीं करना है, आपस में लड़ना नहीं है। पैगम्बर साहब का यही संदेश था। इसी संदेश को लेकर हम लोग 5 तारीख रोड में उतरेंगे और श्री महावीर मंडल आती भी पैगम्बर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर ये बधाई देंगे और स्वागत भी करेंगे। देखिए, मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन उस दिन हम मना रहे हैं, मूलतः यही है कि आपसी भाईचारा
और एकता का संदेश जो मोहम्मद साहब ने हमें बताया है, हम लोग लगता है हम लोग उसी बात को लेकर आगे चल रहे हैं। और रांची एक मिसाल है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के त्योहारों में एक दूसरे को मिलकर सहयोग करते हैं और उत्साह के साथ त्योहार मनाते हैं। हमारा यही मानना है, अनेकता में ही एकता हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। तो भारत को मजबूत करने के लिए हम सब भाई एक साथ खड़े होकर सबके दुख सुख में शामिल होते हैं और मिलजुल के सब त्योहार मनाते हैं और यही खूबसूरती आगे भी बने रहे। इस साथ आपको अग्रिम में मोहम्मद साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण तिथि है हम लोग के लिए। पैगंबर साहब ने जो खुदा के संदेश फैला के दुनिया को बताया, भाईचारे का, अमन का, इसके लिए रांची जाना जाता है। जो खुदा का पैगाम था मोहम्मद साहब ने लाया, धरती पे, जमीन पे उतारे। इसमें सभी लोग खुशी खुशी त्योहार को मनाए। जश्न क्या एक त्योहार है। सभी हजरात से, सभी लोगों से, रांची वासियों से मेरा अपील है कि जिस तरीके से पूर्व से ही आपने भाईचारे का संदेश दिया है, एक मिसाल है, उस मिसाल को बनाए रखें। सभी लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, समन्वय बनाए रखें। ये भाईचारा हमेशा बना रहे और जो अमन चैन की बात है वो अमन चैन हमेशा बना रहे। सभी लोग आपस में मिलजुल कर त्योहार को मनाएं। खास करके उस दिन सभी लोग जो हजरात हैं अनुशासन के साथ अपने त्योहार को मनाएं।